सुप्रभात छात्रों। आज हम हिंदी की सुप्रभात छात्रों। आज हम बात करते हैं कि मातृभाषा के रूप में हिंदी के प्राथमिक शिक्षा में क्या उद्देश्य होते हैं। तो अगर हम देखें तो जब विद्यार्थी प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश करता है तो उसके ऊपर भाषा का जो भाषा होती है उसके ऊपर उसको उतना कमांड नहीं होता कि वह उस भाषा को समझ सके। वो उच्चारण तो कर लेता है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मिश्रण होता है उसकी मातृभाषा का। उसके आसपास जो भी भाषाएं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, संस्कृत है, बोली जाती है, उन भाषाओं को मिश्रण करके एक भाषा के रूप में बोलता है। लेकिन जैसे ही वो कक्षा में प्रवेश करता है तो उसकी जो भाषाएं हैं उनका जो स्तर है वो बदल जाता है, क्योंकि भाषा को पढ़ाने के लिए उसके बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिससे कि भाषा का जो अपना एक स्वरूप है उसको सही तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है। सबसे पहला जो मैं देखती हूँ कि जो उद्देश्य क्या है, मतलब अगर हम एक भाषा को सीख रहे हैं या भाषा बोल रहे हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है। वो दिक्कत होती है भाषा का उच्चारण सही रूप से करना। आमतौर पर देखा जाता है कि छोटी कक्षाओं में जो बच्चा होता है वो भाषा का उच्चारण सही तरह से नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? एक तो उसकी जो कंठ की ध्वनियाँ होती हैं वो इतनी क्लियर नहीं होती। दूसरी बात ये है कि वो जो भी करता है वो दूसरों की कॉपी करता है, जो सब बोलते हैं वो वही बोलता है। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा एक ये फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि बच्चे का सबसे पहले उच्चारण जो है उसे सही किया जाए। कि प्राथमिक शिक्षा में किसी भी शब्दावली को प्रयोग करने से पहले बच्चे को उसका उच्चारण सही रूप से करना सिखाया जाए। जब हम बच्चे को उसका उच्चारण सही रूप से करना सिखाएंगे तो बच्चा को उस शब्द की जानकारी भी होगी, वो समझ सकेगा कि मेरे लिए उच्चारण का क्या महत्व है, मुझे क्यों इतना किसी भी शब्द को कैसे प्रयोग में करना है। अब जैसे जैसे बच्चा नई शब्दावली को ले रहा है और उसका उच्चारण करना सीख रहा है तो आप देखेंगे कि उसके विचारों में भी धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाएगा। अब जब वो धीरे धीरे विकास हो रहा, अब वो कैसे हो रहा है, क्योंकि आरंभ से ही जो अध्यापक होता है वो बच्चे को ऐसे चाहे वो कविताओं के द्वारा या ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना सिखाना शुरू करता है जिससे बच्चे का जो एक जो उसकी जो सक्रियता है किसी चीज़ को सीखने की वो एकदम से बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे बच्चा उन शब्दों को सीख रहा है तो उसके मस्तिष्क में उनको प्रयोग करना भी आ रहा है और वो बच्चा क्या करता है कि धीरे धीरे उसमें शब्दावली का विकास होना शुरू हो जाता है। वो नई कविताओं को रचता है, अपने उन शब्दों का प्रयोग वो अपने जीवन में जितने भी रोज़मर्रा की कार्य होते हैं उसमें उनका वो प्रयोग करता है। तो अगर वो शब्दों को सीख रहा है, उनका उच्चारण कर रहा है, उससे उसकी जो आम ज़िंदगी है उसमें उसकी शब्दावली का विकास हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के दिमाग में जो सक्रिय है उसमें शब्दकोश, जिसे हम डिक्शनरी भी कहते हैं, शब्दकोश के रूप में उसे नए रोज़ जो है वो नए शब्द ले रहा है और उनको क्या कर रहा है, उनका प्रयोग करना कर रहा है। और प्रयोग करने से क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जिसको हम बोलते हैं कि वो एक जगह सीख के दूसरी जगह उसको उपयोग में ला रहा है। इससे उसमें उसके जो विचार हो रहे हैं उसमें स्पष्टता आना शुरू हो जाती है एवं वो तर्क संगत होता है। मतलब जैसे जैसे हमारे पास नई शब्दावली आएगी हम अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं, हम अपनी बात को रख रहे हैं, हम तर्क कर सकते हैं, एक
छोटा बच्चा है, आप देखते हैं कि जब वो शुरुआत में वो सिर्फ उन शब्दों को सीखता है जैसे मम्मा, पापा, चाचा, काका, ऐसे शब्द। तब उस समय उसका जो दिमाग है वो तो सक्रिय है, वो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो शब्दों को तो ले रहा है, लेकिन अभी वो उनको समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जब हम उसे धीरे 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 एक लैंग्वेज की ओर, एक भाषा की ओर लेके जा रहे हैं, तो उसकी जो शब्दावली है वो भी उसी तरीके से बढ़ रही है, चाहे वो कक्षा में है, चाहे वो वातावरण में है, और वो उस शिक्षा को उसी शिक्षा को जो है द्वारा वो इस काबिल हो रहा है कि वो उसको वो अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकें। और जब जैसे जैसे हमें नई शब्दावली आती है तो हमारी वाचन की शैली भी जो है वो बदलाव लाती है। हम उस गति में वो एक तीव्रता आ जाती है, हम तेज़ी से किसी भी शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसमें वो सारी शब्दावली जो है धीरे 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 एक शब्दकोश के रूप में बैठ रही है, और हमारा दिमाग हमें ये चैनलाइज कर रहा है, ये सक्रिय कर रहा है, ये गाइड कर रहा है, ये एक दिशा प्रदान कर रहा है कि इन शब्दावली का हमने कहाँ, कब और कैसे प्रयोग करना है। वाचन को शुद्ध एवं प्रभावबोधिक बनाना। अब देखिए, शब्दावली भी है, सब कुछ हमारे पास होता है, लेकिन वाचन हम कैसे बात करते हैं ये भी बहुत निर्भर करता है कि जब बच्चे को कक्षा में सीखा पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे के बात में एक प्रभाव होता है, एक इम्प्रेशन होता है कि बच्चा कैसे अपने हाव भाव के द्वारा अपनी बात को रख रहा है, दूसरों के सामने ला रहा है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे को लिपि का, भाषा जो है उसका सही ज्ञान होना शुरू, क्योंकि जैसे जैसे वो लिखना भी शुरू करता है, बोलना भी शुरू करता है, शब्दों के अर्थ भी समझने लगा है, उसने अपने सक्रिय शब्द भंडार में उसकी वृद्धि भी कर ली है, तो ये बिल्कुल सही है कि वो उसे उस लिपि का विकास भी हो रहा है साथ साथ में, क्योंकि उसे वो जानकारी सारी मिल रही है कि उसे कैसे अपनी भाषा को आगे बढ़ाना है और अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करना है। हाउ टू प्रेजेंट, मतलब अभिव्यक्ति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुद को अभिव्यक्त करना, कई बार आप देखते हैं कि हमारे पास जो होते हैं शब्दावली ही नहीं होती है कि हम अपने आप को कैसे सामने के समक्ष रख सकें। उस समय हम क्या करते हैं, आम तौर पर जब हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों को का मिश्रण जो होता है उसको सामने वाले के आगे रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि हमारा मेन जो उद्देश्य है कि हमें अपनी बात को सामने वाले को समझाना है। लेकिन जब हम किसी एक भाषा के संपर्क में आते हैं तो हमारा जो खुद को अभिव्यक्त करने का जो नज़रिया है या जो ज़रिया है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, इम्प्रेसिव हो जाता है, क्योंकि लोग हमारी उसी प्रवृत्ति को देखते हैं कि कैसे ये इंसान जो है अपनी बात को हमारे समक्ष रख रहा है। उसके बाद बच्चे में आप कभी भी देखेंगे कि जो जैसे जैसे बच्चे को किसी भी भाषा, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है, उसकी जानकारी होती है, तो उसका जो पढ़ने का नज़रिया है वो भी बदल जाता है। कहाँ बच्चा एक एक शब्द सीख रहा होता है, कहाँ हम कविताओं के माध्यम से बच्चे को चीज़ें सिखा देते हैं, और कहाँ बच्चा धीरे धीरे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्लास में आके या सेकंड क्लास में, दूसरी कक्षा में या तीसरी कक्षा में आके बच्चा कहानियाँ पढ़ने शुरू कर देते हैं। आज के दौर पे जहाँ इंग्लिश जो है बच्चे के लिए एक प्राथमिक शिक्षा ले रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी को इग्नोर किया जा रहा है। घरों में देखें, परिवार में देखें, घर परिवार के भीतर, आपके आसपास पड़ोस में, यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर भी जितना महत्व इंग्लिश को दिया जा रहा है उतना ही हिंदी को भी दिया जा रहा है।
ताकि बच्चा की जो सृजनात्मक शक्ति है उसका विकास हो सके। बच्चा अब इंग्लिश में तो नहीं सोचेगा ना, बच्चा जब भी सोचेगा वो अपनी मातृभाषा में ही सोचेगा, और उसको कैसे प्रकट करना है वो उसी तरीके से उसका प्रकट करेगा। और जितनी ज़्यादा हम ये कहें शब्दकोश होंगे उसके दिमाग में, जितना ज़्यादा वो अपनी आदत ढालेगा पढ़ने में, तो उसके पढ़ने की जो गति है उसमें भी विकास होगा, शुद्धिकरण भी आएगा। यहाँ तक कि वह किसी भी कहानी में, कविता में लेखक या कवि के क्या भाव है उनको भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेगा कि ये कवि जो है इस कविता या इसके द्वारा क्या कहना चाहता है। और जैसे जैसे वो भाषा को सीखता है वैसे वैसे हम उसमें शुद्धता लाते हैं। अब शुद्धता कैसे लाते हैं? उसमें व्याकरण की शिक्षा देकर बच्चे को हम बताते हैं कि पूर्ण विराम कहाँ आता है, अर्ध विराम कहाँ आता है, प्रश्नवाचक कहाँ आता है, आश्चर्यबोधक तथा उद्धरण सूचक चिन्हों का हम प्रयोग करना बच्चे को सिखा देते हैं। और जब हमने बच्चे को सिखाया ये सब कुछ तो बच्चे को पता चल गया कि मेरे को किस वाक्य को कैसे बोलना है। अब हमने प्रश्नवाचक बच्चे से पूछना है आप क्या कर रहे हो, तो हम देखते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन उस समय, हमारा जो फेस का, हमारे जो चेहरे के भाव हैं उस समय चेंज हो रहे हैं। तो इसी से ही बच्चे को एकदम से जो भाषा है उसके प्रति उसकी जो गतिशीलता है वो दिखाई दे जाएगी कि ये बच्चा जो है धीरे धीरे उस शिक्षा की ओर, उस भाषा की ओर जो है वो केंद्रित भी हो रहा है, ध्यान केंद्रित भी है उसका, और उसको सीख भी रहा है। फिर धीरे धीरे बच्चे की ये ऐसी स्थिति आती है जब बच्चा चित्रों के द्वारा भी कहानी प्रस्तुत कर देता है, वर्णन करता है, कविताओं को पाठ करता है, छोटे छोटे संवाद नाटकों में भाग लेना शुरू कर देता है, छोटी छोटी कहानियाँ लिखना शुरू कर देता है। उसे हम ये कह सकते हैं कि हम दिनचर्या में जैसे पत्र लिखना, आप देखते हैं कि आज के समय में जब व्हाट्सएप कितना एक्टिव है, तो जहाँ इंग्लिश अपने पैर पसारी है वहीं हिंदी में भी बहुत सारे लोग जो हैं हिंदी में अपने भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रकट कर रहे हैं। तो मैं जहाँ तक हमें लगता है कि प्राथमिक स्तर में सबसे पहले तो भाषा को उच्चारण पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, शब्दावली पे दिया जाता है, बच्चे को सिखाने पे रखा जाता है कि बच्चा नई नई चीज़ों को सीखे, कहानियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, सुलेखों के द्वारा, नाटकों के द्वारा। और जैसे जैसे उसका रुचि उसमें उत्पन्न हो जाती है तो वो अपने आप ही भाषा को सीखने के लिए तत्पर रहता है। धन्यवाद।